जब भगवान श्री कृष्ण लीला करके अपने स्वधाम पधारे तो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग आ गया। जिस दिन तक भगवान कृष्ण की लीला हो रही थी, 125 साल भगवान कृष्ण ने लीला की लौकिक दृष्टि से। वैसे तो बांके बिहारी की लीला अखंड चल रही है वृंदावन में, परंतु 125 वर्ष के लिए भगवान की वो लौकिक लीला हुई थी, आज से 5,500 साल पूर्व। और जिस दिन भगवान अपनी लीला को विश्राम देकर स्वधाम पधारे, आगे आप सुनोगे इस कथा को भागवत में, उसी दिन से कलयुग आया। कृष्ण लीला जब तक चल रही थी तब तक द्वापर था। कौन सा युग था? द्वापर। बोलो नजर। द्वापर युग था। और भागवत में लिखा है क्ष्माम त्यक्त्वा। जैसे ही भगवान ने धरती को त्यागा, लीला का संवरण किया, उसी दिन से कलयुग प्रारंभ हुआ और कलिकाल चल रहा है। परीक्षित ने जब कलयुग को देखा, राजा परीक्षित को लगा कि मेरे राज्य में जहां मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूं, ऐसे मेरे राज्य में इस कलयुग का क्या स्थान? क्योंकि कलयुग का अर्थ है कलह। कली माने कलह, झगड़ा, फसाद, वैमनस्यता, अधर्म। कलयुग को भागवत में अधर्म का मित्र कहा गया। कलिना धर्म मित्रेण, भागवत में लिखा है। देखो, कलयुग अकेला होता तो फिर भी व्यक्ति बच जाता, लेकिन ये दो दुष्ट ना साथ में मिल गए। कलयुग तो गलत था ही, इसके साथ इसका दोस्त भी आ गया जिसका नाम है अधर्म। प्रेम से कहो श्री राधे। ये दोनों मिल गए, कलिना धर्म मित्रेण। कलयुग और अधर्म ये दोनों साथ मिल गए। इन दोनों का मिलना ही व्यक्ति का पतन है। राजा परीक्षित ने कलयुग को आते देखा कि मैं अपने राज्य में धर्म की स्थापना कर रहा हूं और ये अधर्म का मित्र, ये अधर्म को बढ़ाने वाला ये कली मेरे राज्य में आ रहा है, मैं इसको आने नहीं दूंगा। राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर खड़े हो गए कलयुग के सामने और कहा कि हे कली, तू मेरे राज्य को छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। तो इस कलयुग ने कहा कि महाराज, मैं आपके प्रताप को जानता हूं, आपके तीर में, क्योंकि आप बड़े धार्मिक और प्रजा का पालन करने वाले सत्यनिष्ठावान राजा हो। मैं जानता हूं कि आपके तीर में वो ताकत है कि आपने यदि मुझे मारा तो मैं मर सकता हूं और हमेशा के लिए कलयुग समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जो कह रहे हो ना बात, आप मुझे मार सकते हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर आप जो मुझसे करने के लिए कह रहे हो ना, मैं वो नहीं कर सकता। आप कहते हो कि आप मुझे मार डालोगे, आप मार सकते हो, आप सत्यवान धर्मनिष्ठ राजा हो, आपके तीर से मैं मर जाऊंगा। लेकिन आप जो मुझे कह रहे हो करने के लिए कि मैं तुम्हारे राज्य को छोड़कर चला जाऊं, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? ध्यान से सुनना। कलयुग ने कहा कि मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि तुम चक्रवर्ती राजा हो। इस समय पूरी धरती पर तुम्हारा राज्य है और तुम कहते हो मैं तुम्हारी राज्य को छोड़कर चला जाऊं, तो पूरी धरती पर जब तुम ही राजा हो तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मैं तो जहां जाता हूं तुम मुझे धनुष बाण लिए दिखाई देते। हर तरफ जहां तक सूर्य चंद्रमा का प्रकाश जा रहा है तुम्हारा ही राज्य है, जाऊं तो कहां जाऊं? राजा परीक्षित को लगा कि बात तो ठीक है, पूरी धरती पर मेरा राज्य है और मैं चाहता हूं कि ये मेरे राज्य में ना आए, तो क्या करूं?
तभी राजा परीक्षित को याद आया कि इस कलयुग में अनेक दुर्गुण हैं। ये अधर्म को बढ़ाएगा, ये कलह को बढ़ाएगा, ये समाज में वैमनस्यता लाएगा, ये पापाचार बढ़ाएगा। सारे इसके अंदर दुर्गुण हैं। लेकिन तभी परीक्षित जी को याद आया कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सद्गुण भी है। ध्यान देकर सुनिएगा भैया। परीक्षित कहते हैं इसके अंदर एक बहुत बड़ा सद्गुण भी है, एक अच्छाई भी है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारी विकार। बड़ी अच्छी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, एक साधारण इंसान में और एक सत्पुरुष में, एक बुद्धिमान व्यक्ति में, एक सज्जन व्यक्ति में क्या अंतर है। हम तो साधारण मनुष्य हैं, मालूम नहीं हम सज्जनों की कैटेगरी में आते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे अंदर तो न जाने कितनी कितनी बुराइयां भरी पड़ी। लेकिन हम जैसे साधारण मनुष्य में और एक सत्पुरुष में क्या भेद है, क्या अंतर है। यही अंतर है भैया कि हम लोग ना दोषग्राही होते हैं, और जो सच्चे संत होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो गुणग्राही होते हैं। हम लोग दोषग्राही हैं। दोषग्राही माने कहीं किसी की बुराई देखी तुरंत पकड़ लेते हैं। किसी को गलत काम करते देखा, बुरा काम करते देखा, वो बड़ी जल्दी हमारे मन में बैठ जाता है। हम बुराई को तुरंत गले लगा लेते हैं। लेकिन जो संत होता है ना, देखो, वो गुणग्राही होता है। सज्जन पुरुष जो होते हैं वो किसी के भी, कहीं कोई बुरा व्यक्ति भी क्यों ना हो, पर वो भी कोई भली बात कह रहा हो, कोई अच्छी बात कह रहा हो, तो जो संत होता है, जो सत्पुरुष होता है, जो भक्त होता है भगवान का, वो अच्छाई को स्वीकार कर लेता है। और ये सारा खेल ना केवल हमारी दृष्टि का है भैया, सच बता रहा हूं। ये सब खेल हमारी दृष्टि का है। यदि हमारी दृष्टि में ही दोष है, तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है जिसकी नजरों में बुराई होती है, दृष्टि में दोष होता है ना, ऐसा व्यक्ति अच्छी से अच्छी बात में भी बुराई खोज लेता है। कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, पर जिसकी दृष्टि में बुराई होती है, वो अच्छी बात में भी बुराई खोज लेता है, कुछ ना कुछ गलत ढूंढ लेता है। और संत पुरुष कौन होते हैं भैया? साधु तो सच्चा वही है, भगवान का भक्त तो सच्चा वही है, बोले जो गलत से गलत, बुरी से बुरी बात में भी अच्छी बात खोज लेता है, गुण निकाल लेता है। व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए, याद रखना। दोषग्राही मत बनो। अपनी दृष्टि को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी दृष्टि में अच्छाई आ जाए। शुभ देखना प्रारंभ करो, अशुभ देखना बंद करो। ये प्रसंग आता है ना, कभी कभी मैं सुनाता हूं। महाभारत की कथा है। भगवान कृष्ण ने एक बार यही बात पांडवों के बीच में कही थी। युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण बोल रहे थे कि हे धर्मराज, जिसकी दृष्टि जैसी होती है ना, वो व्यक्ति सामने वाले को बिल्कुल वैसा ही पाता है। सारा खेल हमारी दृष्टि का है, ऐसा भगवान ने कहा। तो युधिष्ठिर जी बोले कि कृष्ण, मैं इस बात को नहीं मानता। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई
जो बुरा होता है तो वो बुरा होता है, जो भला होता है सज्जन होता है तो वो भला ही होता है, सज्जन होता है। भगवान बोले नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी दृष्टि सज्जन बना देती है, हमारी दृष्टि बुरा बना देती है। मैं आपको ये सामने सामने दिखा भी देता हूं। भगवान ने तुरंत दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को बुलाकर चुपचाप भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, आज हमारा एक विशेष काम तुम्हें करना है। बोले बताइए प्रभु क्या काम है? तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन तुम जाओ और अच्छी तरह ढूंढ कर खोज कर पूरी जांच करके खोजना, देखना, ढूंढना और किसी सज्जन को, किसी अच्छे इंसान को मेरे पास लेके जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। दुर्योधन निकल पड़ा किसी सज्जन की तलाश में, लोगों से मिले, बात करे, ढूंढे, खोजे। महाराज बड़ी देर लगा दी, सुबह का गया, शाम हो गई, लौट कर आया। भगवान ने पूछा कि दुर्योधन जी कोई सज्जन मिला? तो हाथ खाली दुर्योधन आकर बोला कि गोविंद मैंने पूरा नगर खोज लिया, जंगल जंगल छान लिया, हर जगह देख लिया, पर मुझे एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला, कोई सज्जन नहीं मिला, सब एक से बढ़कर एक दुष्ट ही मिले। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बस यही काम था। तुरंत भगवान ने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को बुलाकर कहा कि अर्जुन भैया तुम थोड़ा जाओ, हमारे ये काम करके आओ, देखो जरा हमारे नगर में जो सबसे दुष्ट व्यक्ति हो, सबसे बुरा इंसान हो, तुम जाकर थोड़ा उसको लेकर आओ, आज हमारा ये काम कर दो। तो ये सुनते ही अर्जुन भी निकल पड़ा। अर्जुन ने भी महाराज बड़ा समय निकाला और अंत में हार कर वापस आकर अर्जुन ने यही कहा कि गोविंद मुझे क्षमा करो, मैंने पूरा नगर ढूंढ लिया, मैंने चप्पा चप्पा, गांव गांव, जंगल जंगल खोज लिए, लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, मुझे जो मिले सब भले ही भले मिले, मुझे कोई बुरा नहीं। ऐसा जो अर्जुन कहकर गया, युधिष्ठिर जी भगवान के चरणों में गिर गए और बोले प्रभु मैं समझ गया तुम्हारी बात, मैंने देख लिया, आपने मुझे साक्षात दिखा दिया, मैं जान गया कि जब हमारी आंखों में दुष्टता होती है तो कई बार हमको सज्जन व्यक्ति भी दुष्ट लगने लगता है, पर जब हमारी आंखों में सज्जनता होती है, आंखों में अच्छाई आ जाती है, तो हमको बुरे से बुरा व्यक्ति भी सज्जन प्रतीत होने लगता है। अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को अच्छा बनाओ।